नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। भले ही जम्मू कश्मीर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, पर वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो आज भी विपक्षी दलों के साथ आम जनता, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन यानी समाजी संगठन भी यही दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक चुनिंदा सरकार का होना बहुत ही अनिवार्य है। जिस तरह से अगर बात करें, उमर अब्दुल्ला ने भी साफ तौर पर कहा कि जो चुनाव में हमारा अधिकार है, पर सवाल बड़ा ये है कि आखिर जो निर्वाचन आयोग पर किसका दबाव है। उसी के चलते आज पब्लिक वेलफेयर फोरम की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। ये जानते ये किस मुद्दे को लेकर आए। चलिए सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। हम इस चैनल के मीडिया से बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि हमारे जम्मू कश्मीर में 2014 में सबसे लास्ट वाले इलेक्शन हुए थे। उसके बाद नवंबर 2018 में उस असेंबली को भंग कर दिया गया। 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाकर इस जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, जो कि मैं कहूंगा कि एक बदकिस्मती हमारे जम्मू कश्मीर लोगों के लिए है, क्योंकि हर एक चीज को अपग्रेड किया जाता है, ऊपर बढ़ाया जाता है, नीचे अगर जिस चीज को भी किया जाता है, डाउनग्रेड जिसको भी किया जाता है, उसको वो पनिशमेंट होती है। तो हम गवर्नमेंट से बता देना चाहते हैं कि हमें क्यों हमारे साथ सौतीले माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहे हैं, ये क्या कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। लोगों का यहाँ जो सब्र था वो लबरेज हो चुका है, वो भर गया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इस स्टेट को संभाल रही है हुकूमत, वो देख लेंगे कि अगर यहाँ इलेक्शन नहीं हुए तो आपको इसका रिजल्ट उल्टा देखने को मिलेगा। यही हमारा कहना है। सर, रूपलाल जी, एक सवाल मैं आपसे करूंगी। हम जब भी भाजपा के नेताओं से बात करते हैं इलेक्शन के लेकर, अभी हाल ही में हमने कविंदर गुप्ता, पूर्व जो डिप्टी सीएम है, उनसे बात की तो उन्होंने कहा हम भी डिमांड करते हैं कि इलेक्शन हो, केंद्र में सरकार इनकी है। पर वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन आपके इशारों पर नाच रहा है, वो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर इलेक्शन का निर्णय लिया जाएगा वो इलेक्शन कमीशन ही लेगा, हमारा उसके साथ कोई भी भागीदारी नहीं। मैम, जब भारतीय जनता पार्टी को कोई क्रेडिट लेना होता है तो ये पार्टी अपने पर क्रेडिट ले लेती है, तब तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है सब कुछ करा रही है। लेकिन जब इन्होंने करना नहीं होता है तो तब इलेक्शन कमीशन पे ये थोप देते हैं। बिल्कुल सरासर गलत है। अगर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो पार्लियामेंट हमारी जो है, और हमारे एलजी महोदय जो कि तैनात किए गए हैं यहाँ, अगर ये ऐसा बताएं कि भाई स्टेट में इस वक्त इलेक्शन कराने की अजद जरूरत है, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, मेरे ख्याल में उन्होंने चूंकि लोगों का भला तो किया नहीं, यहाँ स्टेट को डिवाइड करके यहाँ यूनियन टेरिटरी कर दिया, यहाँ के यूथ्स को आज तक यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई, तो उनके हालात कमजोर है। वो इलेक्शन के लिए वो अपने रिजल्ट को देख रहे हैं कि हम क्या फेस कर सकते हैं, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करा रहे। उनके यूनियन मिनिस्ट्री जो केंद्र से मंत्री यहाँ पर आते हैं, और कल भी यहाँ पर आए थे हरदीप सिंह पुरी जी, और साथ ही साथ अगर बात करें आशीष सूजी, तो वो वहाँ की 9 साल की कारकर्दगियां गिना रहे थे। तो जब उन्होंने आशीष सूजी से सवाल किया कि वो स्मृति ईरानी जी कहाँ है, 430 के सिलेंडर जब हुआ था तो वो सड़कों पर उतरी थी, मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेंट की थी, तो उसी पर सूजी भड़क के कह रहे थे आप जनता नहीं है। हम भी तो जनता से निकल कर आए हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। मैम, आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में क्या हालात हैं। मैं खासकर जम्मू कश्मीर की तरफ आपका ये ध्यान दिलाना चाहूंगा। क्या है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, 2014 के बाद कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई। यहाँ के आप कौन सी तरक्की हो रही है आप देख। वो केंद्रीय मंत्री तो यहाँ पर आके कारकर्दगियां गिना रहे थे। मैम, कोई भी कारकर्दगी नहीं है। अगर योजनाएं कोई लोगों के लिए, अगर ये गवर्नमेंट योजनाएं कोई दे रही है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वगैरह या बाकी, ये तो पूरी सरकारें आज तक जो रही उन्होंने आज तक किया है। योजनाओं गिनने का कोई नहीं होता है। जब यहाँ कोई नया सा कुछ करे, कौन सी इंडस्ट्री इन्होंने लगाई, कौन सी एम्प्लॉयमेंट की, कौन से लोगों को यहाँ तरक्की के दाने पर लिया, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। कहने को कुछ और करने को थ्योरेटिकली कुछ और प्रैक्टिकली कुछ। यानी एक चुनिंदा सरकार का होना कितना अनिवार्य हो चुका है जम्मू कश्मीर की। इसलिए ये वाकई में आपने दुरुस्त फरमाया, आप सही क्वेश्चन पर आए कि ये पॉपुलर गवर्नमेंट का होना, चुनिंदा सरकार का होना, वहां की तरक्की व बहबूदी के लिए बहुत जरूरी है।
इसीलिए तो यहाँ काम सारे ठप पड़े हुए हैं। इसलिए जल्द अज जल्द हम ये गुहार गवर्नमेंट से करते हैं कि यहाँ इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन जो जल्द अज जल्द कराने चाहिए। फिलहाल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलो, इस समय हमारे साथ फायर एंड इमरजेंसी एक्सपीरियंस भी आज इनके साथ आए हैं। आपका क्या हुआ? हमारा कुछ नहीं हुआ, जहाँ पर था वहीं पे है। आपको पता है, रैना साहब के पास जाओ या बीजेपी के लीडर्स के पास जाओ तो ये कहते हैं डरना चिंता नहीं करनी, आओ बैठे। पता नहीं बैठ के हमें करना क्या है इनको, और खड़े भी रहोगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है जब हमारे काम ही नहीं हो। तो सही हो रहा है हमारे सर ने कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो हम जाके बंदे मिनिस्टर को पकड़ते, सीएम को पकड़ते, डिप्टी सीएम को पकड़े। यहाँ पर उन्होंने एक पता नहीं क्या समझ के कार्य प्रणाली जो है एलजी मनोज सिन्हा की, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि वो काम नहीं हो रही? एलजी मनोज सिन्हा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, वो एक मतलब बीजेपी का भेजा हुआ एक वो पुतला है। उसको दिल्ली से जो मेन्यू आता है उसी पे काम करते हैं, अपने से एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं करते। मुझे जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो जब उनसे मिलते हैं, जब उनको हमने डॉक्यूमेंट दिए, हमने उनको प्रूफ दिखाए, तब तो वो कहते हैं कि नहीं जी इधर तो ये तो बड़ा जी फैमिली स्कीम है, इसको मैं निकालूंगा। अब 6 महीने हो गए, 6 महीने से निकाल भी नहीं रहे। तो उनके जो गोयल साहब है उनसे मिलो, बोलते हैं 6 महीने से वो काम ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या करें, कोई समझ नहीं आ रही है। बड़े ऐसा क्या है जो 6 महीने से वो सच, आपने तो सारा परोस कर दे दिया था, ऐसा क्या चीजें हैं, ऐसी क्या जो है कोई बाहर नहीं आ रही है? तो 6 महीने क्या और पता नहीं कितना मुझे हमें लग रहा है ये उन लोगों को बचा रहे हैं, उन लोगों को शील्ड कर रहे हैं जो उनके दोस्त यार हैं, या होते ना 4 यारी में जो उनके फंस गए ना, उनको बचा रहे हैं कि हम उनको कैसे निकालें। कहने का मतलब अपने भी कुछ हो सकते हैं। बिल्कुल, उनके और के लोगों के थोड़ा ना, पाकिस्तान से थोड़ा, चीन से थोड़ा ना कोई आया, या ये उन्हीं लोगों का है जो ब्यूरोक्रेसी उन्होंने बाहर से इम्पोर्ट कराई ना, चाहे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। आप देखो इवन कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 20 डिस्ट्रिक्ट में 80% डीसी हमारे बाहर से है, 80% ब्यूरोक्रेसी हमारी बात से। काम कहाँ से होंगे? अब एक डीसी है वो यूपी का, उसको लगाया है डोडा में या किश्तवाड़ में डीसी, उसको ना ज्योग्राफिकली पता है, ना उसको डेमोग्राफी पता है, ना उसको भाषा समझ आती है, वो कागजी कार्रवाई करेगा ना। लोग चोरियां वो तो कह रहा है मैं काम, क्या काम करेगा, उसको पता ही नहीं है जब। तो यही मुझे नहीं लगता, ये तमाशा बना के रखा है इन्होंने। जो जहाँ का है वहाँ, अगर जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा होता, अगर चुनी हुई सरकार होती तो हम उसके पास जाते, उसको भी लालच होती कि हम मुझे इन लोगों के पास वोट मांगने जाना है। अब मनोज सिन्हा को पता है मैंने कौन सा इलेक्शन लड़ना, मैं गाजियाबाद से हार गया, इधर कौन सा मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो ये नोट कमाने की मशीन है, बस फैक्ट्री कमाओ। की तरफ आएंगे जी के पीएसए की बात करें तो 6 लिस्ट को स्क्रैप कर दिया गया, कई सारे भविष्यों को ताक पे रखा गया। अभी भी घोटालाकारियों के नाम पब्लिक डोमेन में नहीं आया। अगर बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, पर वही घोटाला सेम उससे भी बड़ा मदरा फाल स्कैम फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में था। तो ये घोटाला क्यों नहीं सामने आया? आखिर कहां पे रुक गया ये घोटाला? मैम, इससे यही जाहिर होता है कि जो करप्टेड बंदे हैं वो इन्होंने शील्ड करने हैं, वो बाहर नहीं लाने हैं। बस यही है, इनको बस पैसा खाना है और आराम से अंदर बैठना है और बाहर नहीं आना है। तभी तो हमारा जो समय दिया था 1 महीने का मैम, वो तो अनफॉर्चुनेटली मैम 6 महीने हो चुके हैं उसको, तो रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आ रही पब्लिक डोमेन में। तो इससे जाहिर सी बात है कि यही शील्ड कर रहे हैं उन बंदों को और उन एस्पिरेंट्स को जिन्होंने करप्शन करके ये पोस्ट हासिल की है। साफ तौर पर आज जहां पर विपक्षी दल आवाज उठा रहे थे, वहीं पर आज समाजी संगठन भी आवाज उठा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर समस्या का हल हो सकता, वो हल एक ही है कि यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट या चुनिंदा सरकार का होना, क्योंकि वो अपने प्रतिनिधियों को पकड़कर कहीं ना कहीं अपने सवालों का, अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढ सकते हैं। पर इस तरह से एलजी सरकार, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़े बड़े दावे तो कर रही है, डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर जो प्रगति की ओर बढ़ रहा है, पर वहीं पर एक सवाल ये भी है, आज भी जम्मू कश्मीर की जनता महंगाई की मार से जूझ रही है, युवा हमारे बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं। क्योंकि कहा तो यही गया था अगर हमारी केंद्र में सरकार आती है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जनता को राहत ये मिलेगी कि उनकी महंगाई दरें कम होंगी, युवाओं को रोजगार ही रोजगार होगा, यहाँ दूध की नदियां बहेंगी। वो तो हमने देखा नहीं, पर आए दिन जिस तरह से प्रदर्शन थे, उसके चलते डंडे उन पर जरूर बरसाए गए प्रदर्शनकारियों पर उससे भी बड़ी बात कि जम्मू के प्रेस क्लब में यहाँ पर लोग आकर, परेशान लोग, जहां पर कोई जगह नहीं होती थी, दूर दराज से लोग आके प्रदर्शन करते थे। यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि 144 लागू कर दिया गया। 144 अगर लागू भी किया, वो 3 महीने के लिए होता है, तो उसके बाद एक्सटेंड या होता है, यानी वो स्थिति पर होता है। ऐसा क्या था कि यहां पर बिल्कुल बंद कर दिया? अब लोग, यानी कहीं ना कहीं ये एक चाल लगती है कि लोग अपनी बात को प्रदर्शन के माध्यम से ना रख सकें। आज लोग प्रेस का वार्ता करते हैं और अपनी बात साधारण तरीके से रखते हैं, पर सवाल ये बड़ा है कि आखिर कब होंगे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन। वहीं पर दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने निशाना साधा है कि क्या लगता है निर्वाचन आयोग भी किसी के दबाव में है, जिसके चलते इलेक्शन की अगर बात करते ही उन्हें विलंब किया जा रहा है। आखिर क्या मजबूरियां हैं निर्वाचन विभाग, इलेक्शन कमीशन
की, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जम्मू का दौरा किया था, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में खालीपन है। फिर उस खालीपन को क्यों नहीं भरा जा रहा? आखिर क्या मजबूरियां? सबसे बड़ा सवाल है। क्या लगता है कि जम्मू की जनता, जो भी जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना कितना आने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े